कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाग 1 कुरुवंश और भीष्म प्रतिज्ञा। शांतनु, गंगा और भीष्म। हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने देवी गंगा से विवाह किया, लेकिन एक शर्त के तहत शांतनु कभी उनके किसी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। गंगा ने जन्म लेते ही अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। जब वह 8वें पुत्र को बहाने लगी तो शांतनु ने शर्त तोड़ दी। गंगा ने उस पुत्र को शांतनु को सौंप दिया और अंतर्धान हो गई। यह पुत्र देवव्रत थे, जो महान योद्धा और धर्मज्ञ बने। सत्यवती और भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा। कुछ समय बाद शांतनु को एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से प्रेम हो गया। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनकी संतान ही हस्तिनापुर की अगली शासक बनेगी। राजा शांतनु इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि देवव्रत युवराज थे। पिता की उदासी देखकर देवव्रत ने भीषण प्रतिज्ञा ली, मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा और कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर दावा नहीं करूंगा। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही वह भीष्म कहलाए। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, शांतनु और सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु निस्संतान हो गई। वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास को बुलाया। रानी अंबिका से धृतराष्ट्र नेत्रहीन का जन्म हुआ। रानी अंबालिका से पांडु पीले रंग के, बाद में छिक के शाप से संतानोत्पत्ति में असमर्थ का जन्म हुआ। एक दासी से विदुर धर्मपरायण और न्यायप्रिय का जन्म हुआ। चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। भाग 2 पांडवों का जन्म और कौरवों का द्वेष। पांडवों का जन्म। राजा पांडु एक ऋषि के शाप के कारण अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में रहने लगे। कुंती को महर्षि दुर्वासा का एक वरदान प्राप्त था, जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान करके पुत्र प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया। युधिष्ठिर धर्मराज का आह्वान किया। कुंती ने वायुदेव का आह्वान किया। भीम महाबली। कुंती ने इंद्र का आह्वान किया। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। नकुल और सहदेव सुंदर और ज्ञानी। ये 5 पुत्र पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे, जो कौरव कहलाए, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। बचपन और ईर्ष्या। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती और 5 पांडव हस्तिनापुर लौट आए और कौरवों के साथ बड़े हुए। सभी राजकुमारों ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा पाई। अर्जुन की श्रेष्ठता, विशेषकर धनुर्विद्या में, ने दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की आग भर दी। कर्ण, जो अभी तक सूत पुत्र माना जाता था, दुर्योधन का मित्र बना और उसका समर्थन किया। लाक्षागृह षड्यंत्र। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को मारने की पहली भयानक चाल चली। उसने उन्हें वारणावत नगर में एक ज्वलनशील महल लाक्षागृह में भेज दिया। विदुर के संकेत पर पांडव सुरंग बनाकर बच निकले और भेष बदलकर रहने लगे। भाग 3 द्रौपदी, इंद्रप्रस्थ और जुआ। द्रौपदी, स्वयंवर। वनवास के दौरान अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में सफलता प्राप्त की।
उन्होंने घूमती हुई मछली की आंख में निशाना लगाया। एक गलत फहमी के कारण कुंती ने बिना देखे कहा, जो लाए हो पांचों भाई बांट लो। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि। पांडवों के वापस लौटने पर उन्हें उनका आधा राज्य जंगल से भरा खांडवप्रस्थ मिला। श्री कृष्ण और विश्वकर्मा की मदद से उन्होंने इसे भव्य और मायावी राजधानी इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और अपनी धर्मपरायणता से चक्रवर्ती सम्राट बन गए। युधिष्ठिर के वैभव को देखकर दुर्योधन की ईर्ष्या चरम पर पहुंच गई। द्यूत क्रीड़ा, जुए का खेल। शकुनि ने दुर्योधन को उकसाया और जुए के खेल की योजना बनाई। धृतराष्ट्र ने कमजोर इच्छा शक्ति के कारण अनुमति दे दी। शकुनि ने छल से पासे फेंक कर युधिष्ठिर को एक एक करके उनका राज्य, भाइयों को और अंत में स्वयं द्रौपदी को हारने पर मजबूर कर दिया। भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी को अपमानित किया और चीरहरण का प्रयास किया। द्रौपदी की करुण पुकार पर श्री कृष्ण ने चमत्कारिक रूप से उनकी लाज बचाई। इस अपमान के परिणाम स्वरूप पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। भाग 4। वनवास से युद्ध की तैयारी। वनवास और अज्ञातवास। वनवास के दौरान पांडवों ने तपस्या की, धर्म और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। अर्जुन ने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। अज्ञातवास के दौरान उन्हें छिपकर विराट नगर में रहना पड़ा। कौरवों ने उन्हें ढूंढने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पांडव सफलतापूर्वक अपनी पहचान छिपाए रहे। शांति प्रयास और गीता उपदेश। अज्ञातवास समाप्त होने पर पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने सार मना कर दिया। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए और केवल 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक के बराबर भी खमीन नहीं दूंगा। दोनों पक्षों ने अपनी सेनाएं जुटाई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी नारायणी सेना या स्वयं बिना हथियार उठाए सारथी बनने का विकल्प दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। भगवत गीता का दर्शन कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अक्षौहिणी सेनाएं आमने सामने थीं। अर्जुन ने अपने सामने अपने दादा भीष्म, गुरु द्रोण और भाइयों को देखकर हथियार डाल दिए और युद्ध करने से मना कर दिया। तब सारथी बने श्री कृष्ण ने उन्हें अमर भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि युद्ध धर्म कर्तव्य है, आत्मा अजर अमर है और कर्म करना मनुष्य का परम धर्म है। अर्जुन का मोह टूटा और उन्होंने गांडीव धनुष उठाया। भाग 5। कुरुक्षेत्र का महासंग्राम 18 दिन। युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें अनेक छल और भीषण रक्तपात हुए। 1 भीष्म पर्व 10 दिन। भीष्म पितामह ने कौरवों का नेतृत्व किया और पांडव सेना को अपार क्षति पहुंचाई। अंततः शिखंडी एक पुनर्जन्मित स्त्री को सामने देखकर भीष्म ने हथियार छोड़ दिए। अर्जुन ने बाणों की शैया पर उन्हें लिटा दिया। 2 द्रोण पर्व 11। 15 दिन द्रोणाचार्य ने भयंकर संहार किया। उन्हें रोकने के लिए पांडवों ने छल का सहारा लिया। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा और युधिष्ठिर ने आधा सच बोला। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया है, इंसान या हाथी पता नहीं। अपने पुत्र की मृत्यु सुनकर द्रोण दुखी होकर अस्त्र त्याग देते हैं और धृष्टद्युम्न उनका वध करते हैं। 3 कर्ण पर्व 16-17 दिन। कर्ण सेनापति बनते हैं।
उनके और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध होता है। कर्ण को मिले शापों परशुराम और पृथ्वी के शाप के कारण उनके रथ का पहिया मिट्टी में धंस जाता है। जब वह रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरते हैं तो श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन अधर्मी तरीके से उनका वध करते हैं। 4 शल्य पर्व 18वां दिन। शल्य के वध के बाद दुर्योधन भाग जाता है और अंततः सरोवर में छिप जाता है। भीम उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते हैं। गदा युद्ध में श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए दुर्योधन की जंघा तोड़ दी और उसका वध किया। अश्वत्थामा का प्रतिशोध। युद्ध समाप्ति के बाद अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों का वध कर दिया। अर्जुन ने उसका पीछा किया और श्री कृष्ण ने उसे आजीवन भटकने का शाप दिया। भाग 6 शासन और महाप्रयाण। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, धर्म की विजय हुई और युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के सिंहासन पर राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने भीष्म पितामह से धर्म, राजधर्म और मोक्ष के गूढ़ ज्ञान को प्राप्त किया जब भीष्म बाणों की शैया पर अंतिम श्वास ले रहे थे। महाप्रयाण और स्वर्गारोहण। कई वर्षों तक शांतिपूर्ण शासन करने के बाद पांडवों ने संसार से विरक्त होकर अपनी अंतिम यात्रा महाप्रयाण शुरू की। द्रौपदी और 5 पांडव हिमालय की ओर स्वर्ग जाने के लिए बढ़े। एक एक करके द्रौपदी और 4 पांडव अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव अपने छोटे मोटे दोषों और अहंकार के कारण शरीर त्यागते गए। केवल युधिष्ठिर ही अपने साथ एक कुत्ते जो वास्तव में धर्मदेव थे को लेकर सशरीर स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे। स्वर्ग में युधिष्ठिर ने कौरवों को सुख में देखा और अपने भाइयों को नरक में। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि वह वहीं रहेंगे जहां उनके भाई हैं। तब यह भ्रम टूटा और उन्हें ज्ञान हुआ कि उनके भाइयों ने नरक की यात्रा केवल क्षण भर के लिए अपने छोटे मोटे दोषों के कारण की थी। इस प्रकार महाभारत की कथा धर्म की विजय और नैतिकता की जटिलता को स्थापित करते हुए समाप्त होती है। ये दर्शाती है कि जीवन के हर क्षेत्र में धर्म का पालन करना कितना कठिन है और अंततः सत्य की ही जीत होती है।